एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज की स्पेशल फंक्शन में हमारा चल रहा है जो हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, उसमें गोस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, उसके लिए कुछ रिलेशंस हम पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में। उन रिलेशंस के बारे में हम बात करेंगे। सिंपल सिंपल से रिलेशंस हैं, आपको याद रखने हैं। कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो भी आपको याद में रखने हैं। इनका कभी भी कोई प्रूफ वगैरह नहीं पूछा जाता। आई थिंक जहाँ तक 99% तो ये एमएससी वगैरह में तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, लेकिन जो हमारे आरपीएससी के एग्जाम होते हैं या अदर किसी भी पीएससी के एग्जाम होते हैं जहाँ पे हमें मैथमेटिक्स का स्पेशल फंक्शन से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे इन रिलेशंस के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं सारे ऑब्जेक्टिव। तो हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली क्लास लेंगे। इसके लास्ट में हम कुमर्स कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन का डेराइव करेंगे। तो उसके लिए जो स्पेशल पूरी क्लास हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटेग्रल रिप्रेजेंटेशन सब कुछ अलग से होता है। उसके बारे में जरूर एमएससी में पूछा जाता है। तो आज तो सिर्फ हम उसे देख लेंगे कि होगा क्या। तो सबसे पहले हम रिलेशंस पे बात करते हैं। आप नोट डाउन करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। देखो, हम जानते ही हैं, हमने जो गोस का हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है वो क्या है हमारा 2f1 अल्फा बीटा गामा z, इस टाइप से है। इस फंक्शन को हम मान लेते हैं f। सीधा f से यदि हम इसे डिनोट कर लेते हैं, ये मैंने मान लिया लेट। तो यदि f के साथ ऐसे लिखा हो अल्फा प्लस, यदि क्या लिखा हो f के साथ अल्फा प्लस लिखा हो, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जो अल्फा पैरामीटर है उसमें अल्फा को अल्फा प्लस 1 पुट करना है। एक प्लस है, 1 पुट करना है, और यहाँ तक ही हमसे एक सिंगल प्लस तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो इसे हम क्या लिखेंगे 2f1 अल्फा को अल्फा प्लस 1 बीटा बीटा की तरह है, गामा और वही z, इस तरह हम इसे बताते हैं। सेकेंड बात, यदि अल्फा माइनस हो तो क्या करेंगे हम अल्फा में 1 माइनस करेंगे, अल्फा माइनस 1 बीटा गामा z। ठीक है, इसी तरह हम बीटा एंड गामा फंक्शन के लिए, गामा पैरामीटर के लिए भी कर सकते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लें। यदि बीटा प्लस लिखा है तो अल्फा एज इट इज, बीटा को बीटा प्लस 1 गामा z, और वही यदि बीटा माइनस है तो बीटा में से 1 हम माइनस कर देते हैं, अल्फा बीटा माइनस 1 गामा z। अब अल्फा और बीटा तो हमारे कैसे हैं? नोमिनेटर पैरामीटर है, और गामा कैसा है? हमारा डिनोमिनेटर पैरामीटर है। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए भी सेम वही होगा जैसे ये अल्फा और बीटा के लिए हो रहा है। यदि अल्फा गामा प्लस लिखा है तो हम लिखेंगे 2f1 अल्फा बीटा गामा प्लस 1 एंड z। इसी तरह यदि गामा माइनस लिखा हो, क्या लिखा हो गामा माइनस, तो हम क्या लिखेंगे 2f1 अल्फा बीटा गामा माइनस 1 z। तो ये तो थी कुछ सिंपल सी बात कि इस तरह लिखा हो तो हम इसे इस तरह एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, जिस पैरामीटर के आगे प्लस या माइनस होगा तो हम उसी पैरामीटर में +1 या -1 हम कर देते हैं। तो ये बात हो गई सिंपल सी। दूसरा, एक पैरामीटर यहाँ पे इस तरह यूज आता है थीटा। एक पैरामीटर कभी कभी इससे भी पूछ लेते हैं, ये थीटा जो पैरामीटर है ये है क्या? ये पैरामीटर पैरामीटर नहीं ऑपरेटर, ये होता है z डेल बाय डेल z। एक बार ऐसे पूछा गया है
थीटा z रेज टू पावर n कितना होगा, n z रेज टू पावर n, क्योंकि क्या होगा इसका डेरिवेटिव n z रेज टू पावर z इंटू n z रेज टू पावर n माइनस 1, तो n z रेज टू पावर n हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात हो गई। और जो हम गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन लिख रहे हैं उसमें क्या होगी, एक एक टर्म होगी, r की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे तो एक एक टर्म आएगी। तो nth टर्म को हम किस तरह लिखेंगे, उसमें nth टर्म को हम लिखेंगे, जो हमारी nth टर्म है उसे लिखेंगे सिग्मा n, इस तरह लिखते हैं। कभी ये एग्जाम में यूज किए हुए नोटेशंस हैं, तो हम इसे इस तरह लिखते हैं, अल्फा पोस्टमर सिंबल n, बीटा पोस्टमर सिंबल n, गामा पोस्टमर सिंबल n, z रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल। और जो हमारा पूरा हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है f होगा, वो क्या हो जाएगा, समेशन सिग्मा n। अब n की वैल्यू, या हम r लिख रहे थे, तो वही समेशन कहां से चला जाएगा, 0 से इन्फिनिटी तक हमारा समेशन जाने वाला है। तो ये नोटेशंस हैं जो हमें एग्जाम में पूछे गए थे, और ये वाले, तो ये आप नोट डाउन करें, इसे नोट डाउन करें जल्दी से। फिर इनके बारे में कुछ अलग से और हम लिखते हैं, कुछ जो नोटेशंस हमसे पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम कैसे और लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं f अल्फा प्लस, f अल्फा प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 1 पोस्टमर सिंबल n अपॉन अल्फा पोस्टमर सिंबल n सिग्मा n, और वही समेशन। इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। समझ आ रहा है कैसे लिख सकते हैं इसे, सिग्मा समेशन सिग्मा n तो क्या था, अल्फा था, समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी अल्फा प्लस n बाय अल्फा सिग्मा n। देखो, जब हमारी जो टर्म है, इसे तो हम कैसे लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, हमारे पास जो ये वाली जो टर्म है उसमें क्या आएगा, n, इसके लिए जो n टर्म होगी पोस्टमर सिंबल n, लेकिन सिग्मा n में कौन सा आएगा, अल्फा पोस्टमर सिंबल n। अब अल्फा पोस्टमर सिंबल n से ऊपर और नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये तो हमारी जो हमने टर्म यूज की सिग्मा n वो बन गई ये वाली, तो पूरी टर्म, और बाकी को ऐसे लिख दिया है ना। तो इस तरह से ये हमने लिखा है। इसी तरह जब माइनस होता है तो हम माइनस के लिए भी लिख देते हैं। और यहां से ये कैसे आया, ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, पोस्टमर सिंबल फर्स्ट क्लास में। दूसरा, यदि अल्फा माइनस 1 होता, अल्फा माइनस 1 का पोस्टमर सिंबल आता, तो हम क्या करते, वही अल्फा पोस्टमर सिंबल n से ऊपर और नीचे डिवाइड करते, सिग्मा n वाली जो नोटेशन है उसमें ये चेंज हो जाता और बाकी यहाँ पे बच जाता, बाकी का यहाँ पे हमारा बच जाता। कैसे लिखते हैं हम इसे, समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी अल्फा माइनस 1 पोस्टमर सिंबल n अल्फा पोस्टमर सिंबल n सिग्मा n। इस तरह से हम लिखते हैं इसे। और जैसे ये हमारा वहां चेंज हुआ, ये कैसे चेंज होगा, अब ऊपर एक माइनस में है, ऊपर वाला कम है अल्फा से, पहले एक ज्यादा था, तो ये वाली टर्म्स कैसे चेंज होगी वो आप खुद से देखेंगे कि किस तरह चेंज होगी। पोस्टमर सिंबल वाली अल्फा माइनस 1, पोस्टमर सिंबल ओपन करेंगे इजीली हो जाएगा, इस तरह आप इसे लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट,
बीटा के लिए तो बीटा तो दोनों का अल्फा और बीटा दोनों तो नोमिनेटर के पैरामीटर हैं, तो दोनों के लिए सेम ही होगा, बस अल्फा के लिए क्या आ जाएगा, अल्फा की जगह हमारा बीटा आ जाएगा। तो इसके लिए तो हमें स्पेशल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गामा पैरामीटर है, जो हमारा गामा पैरामीटर है वो क्या आता है नीचे, उसे कैसे लिखेंगे, उसके लिए जो गामा प्लस 1 है वो नीचे आएगा एंड गामा पोस्टमर सिंबल एन ये ऊपर आ जाएगा। फिर से इसे हम चेंज कर देंगे। किस तरह चेंज करते हैं, किस तरह चेंज करते हैं, वही क्या लिखेंगे, गामा अपॉन गामा प्लस एन सिग्मा एन, इस तरह। और माइनस वाला होगा एफ गामा माइनस 1 नहीं लिखते, खाली माइनस ऐसे लिखते हैं ना, तो पोस्टमर सिंबल एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी गामा एन गामा माइनस 1 एन। अब इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, जैसे हमने अल्फा को इसे चेंज किया है इसी तरह इसे भी हम चेंज करेंगे, वही सेम, बस ये उल्टा हो जाएगा। समेशन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी गामा माइनस 1 गामा प्लस एन माइनस 1 सिग्मा एन। तो इस तरह हम इन्हें इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी हमसे पूछा जाता है ना। तो बाकी बीटा के लिए मैंने नहीं लिखाया, क्या होगा, एफ बीटा प्लस बीटा समेशन वही बीटा प्लस 1 पोस्टमर सिंबल एन बाय बीटा एन सिग्मा एन बराबर, और इस यहाँ पे भी बीटा प्लस एन बाय बीटा हो जाने वाला था। इसी तरह इस वाले में होता, तो अल्फा बीटा तो क्या है, नोमिनेटर के सेम पैरामीटर है, दोनों में सिमेट्रिक भी तो होता है, ये हमने भी पढ़ा हुआ है। तो ये आप नोट डाउन करें। इसके अलावा और आगे लिखें, अल्फा माइनस बीटा एफ। एफ हमने क्या माना है, वही गोस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन को एफ माना है, अल्फा माइनस बीटा एफ। इसे हम किस तरह ओपन करते हैं, कैसे करेंगे, अल्फा बाहर, अल्फा कैसा है, प्लस का, एफ अल्फा प्लस, किस तरह लिखेंगे, एफ अल्फा प्लस, साथ के साथ बीच में हमारा माइनस है तो माइनस ही रहेगा, बीटा एफ बीटा प्लस, ये भी बीटा प्लस ही रहने वाला है, हमने माइनस को बाहर ही छोड़ दिया है। तो हम इसे चेक करने के लिए क्या करें, राइट हैंड साइड को आप लेंगे और राइट हैंड साइड को पुट करके आप लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड आपकी इजीली आ जाएगी। कैसे करेंगे आप इन फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। कैसे, आपने जैसे इसके लिए क्या ली, आपने ली आरएचएस लिया हमने, कौन सी, अल्फा एफ अल्फा प्लस माइनस बीटा एफ बीटा प्लस। इसे आप क्या लिखेंगे, अल्फा, एफ अल्फा प्लस को आप यहां से लिखें, समेशन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी अल्फा प्लस एन बाय अल्फा सिग्मा एन माइनस का बीटा एफ बीटा प्लस को कैसे लिखेंगे, समेशन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी बीटा प्लस एन बाय बीटा सिग्मा एन। तो अब देखो समेशन तो एन पे है, तो हम ये वाली टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास बचा समेशन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी अल्फा प्लस एन माइनस का बीटा प्लस एन एंड पूरे के साथ हमने सिग्मा एन हमने क्या ले लिया कॉमन, ये एन से एन कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये बचा अल्फा माइनस बीटा, इसे हम बाहर ले जाते हैं समेशन से, अल्फा माइनस बीटा समेशन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी सिग्मा एन, और यही क्या है, अल्फा माइनस बीटा, ये वाली टर्म क्या बन रही है, हमने अभी पढ़ा था एफ। तो इस तरह आप इसे देख सकते हैं।
तो ये आइडेंटिटी भी आपको याद रखनी है। देखिए कंफ्यूजन क्या होगा, हम सोचेंगे बाहर माइनस का निशान है अंदर भी माइनस, नहीं बीच में माइनस लगा दिया, लेकिन जब ये दे रखे हैं हमारे जो पैरामीटर, ये प्लस और प्लस में चलेंगे, ठीक है। यदि ये प्लस होता, प्लस है अल्फा, देखो तो यदि मैं यहाँ भी माइनस लगा दूं और अंदर भी माइनस कर देती तो उससे कुछ बन सकता था, पर ऐसा कोई एग्जिस्टेंस हमें नहीं दिया गया है। तो आपको ये वाली आइडेंटिटी याद रखनी है, ये हमारी पूछी गई हुई है। एक और आइडेंटिटी है हमारी अल्फा माइनस गामा प्लस 1, अल्फा माइनस गामा प्लस 1 इंटू एफ। इसे हम किस तरह ओपन करते हैं, इसे ओपन करें, इसे हम ओपन करते हैं अल्फा एफ अल्फा प्लस माइनस गामा माइनस 1, हम इसे कर सकते हैं एफ ऑफ गामा प्लस गामा माइनस भी लिख सकते हैं। क्या होगा, गामा माइनस 1 प्लस होगा तो वो एक माइनस 1, जो हमारा गामा माइनस 1 है तो उसे हम डायरेक्ट इस तरह भी हम लिख सकते हैं। इसके लिए भी आप इसे राइट हैंड साइड को यूज करके आप देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, देखिए राइट हैंड साइड को देख के थोड़े ये हल्की सी हम इसके लिए भी देखो राइट हैंड साइड लेते हैं। RHS क्या है, अल्फा एफ अल्फा प्लस की वैल्यू है समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी सिग्मा प्लस n, अल्फा प्लस n बाय अल्फा सिग्मा n माइनस का गामा माइनस 1 समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी गामा प्लस n माइनस 1 अपॉन गामा माइनस n सिग्मा n। देखो तभी ये कैंसिल होंगी हमारी टर्म्स, इस फॉर्म में लिखेंगे तब। तो ये बचा समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी अल्फा प्लस n, साथ में माइनस में हो गया हमारा गामा प्लस n माइनस 1 सिग्मा n। देखो ये n से n भी कैंसिल और ये हमारा आ गया बाहर हमने निकाला अल्फा माइनस गामा प्लस 1 और समेशन सिग्मा n हो गया हमारा f। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये आपको कभी भी आइडेंटिटी दी हो सकता है हमें याद ना हो, ये वाली चीजें हमें याद रहेंगी। देखो हमने जब इसका डायरेक्ट मतलब समझा तो हमने समझ लिया गामा प्लस का मतलब क्या है, गामा प्लस 1 आने वाला है, तो वहां से आप ये वाली चीज आराम से लेके आ सकते हैं। यहाँ से आपको हल्का सा मैनिपुलेशन करना है, यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद अब ये जब फॉर्मूले हमें याद हैं तो जब हमें आइडेंटिटी दी होगी तो हम एक पार्ट को लेके चलेंगे, RHS बराबर LHS या LHS बराबर RHS हम दिखा देंगे और हमारा ये वाली आइडेंटिटी कैसी हो जाएंगी, शो हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो एग्जाम में कभी ऐसे पूछा हो तो अपने दिमाग से माइनस प्लस घुसाने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा एक बार हल्का सा चेक भी कर लें, ठीक है ना। तो ठीक है, नोट डाउन करें। तो आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी पर। नेक्स्ट है, लिखें क्या हो रहा है, नेक्स्ट है थीटा प्लस n थीटा प्लस अल्फा थीटा, एक सेकेंड, थीटा प्लस अल्फा f। नेक्स्ट आइडेंटिटी है थीटा प्लस अल्फा f बराबर होता है अल्फा प्लस n समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी अल्फा प्लस n सिग्मा n। थीटा प्लस अल्फा f बराबर समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी सिग्मा प्लस अल्फा प्लस n सिग्मा n, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। देखो हम अल्फा इंटू एफ तो क्या हो गया, अल्फा पैरामीटर को और मल्टीप्लाई किया है, यहाँ तक तो बात हमारे समझ आ गई। लेकिन थीटा एफ, थीटा तो हमारा क्या था, एक ऑपरेटर था ना वहां पे,
तो क्या होगा, हम निकाल के देखते हैं थीटा एफ। थीटा क्या था, जेड डेल बाय डेल जेड। एफ क्या है, समेशन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी, या तो हम इसे कह सकते हैं सिग्मा एन। क्या कह सकते हैं हम, सिग्मा एन। सिग्मा एन को हम ओपन करके लिखते हैं। ओपन करके क्या होगा, अल्फा पोस्टमर सिंबल एन, अल्फा पोस्टमर सिंबल एन, बीटा पोस्टमर सिंबल एन, गामा पोस्टमर सिंबल एन, जेड रेज टू पावर एन बाय एन फैक्टोरियल। अब देखो डेरिवेटिव हमारा जेड के रेस्पेक्ट है, तो बाकी टर्म बाहर, तो ये हो गई जेड और समेशन एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी, या हम z को भी छोड़ें, अल्फा पोस्टमर सिंबल n, बीटा पोस्टमर सिंबल n, गामा पोस्टमर सिंबल n, ये क्या है z डेल z, n फैक्टोरियल भी बाहर, z रेज टू पावर n, और थीटा, ये क्या है थीटा zn, थीटा z रेज टू पावर n क्या बना था हमारा, n क्या बन गया था हमारा, समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी अल्फा पोस्टमर सिंबल n, बीटा पोस्टमर सिंबल n, गामा पोस्टमर सिंबल n, n फैक्टोरियल, ये बन गया था हमारा n z रेज टू पावर n। और जब हम इसमें से n कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा बन गया n सिग्मा n। क्या बन गया, n सिग्मा n। समेशन रहने ही वाला है क्योंकि n तो इतना बाहर नहीं जाएगा, है ना। समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी। अब थीटा एफ की वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म आ जाने वाली है। अल्फा को अंदर हम ले जा सकते ही हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी, इतनी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई। अब इसके बाद इससे कंक्लूजन क्या होगा, यदि हमें दिया गया हो थीटा प्लस अल्फा एफ, यदि मुझे दिया गया हो थीटा प्लस अल्फा थीटा प्लस अल्फा एफ, तो इसे हम लिखेंगे अल्फा एफ अल्फा प्लस, क्या लिखेंगे इसे, थीटा प्लस अल्फा एफ को हम लिखेंगे अल्फा एफ अल्फा प्लस। ठीक है, इसी तरह बीटा होगा थीटा की जगह थीटा प्लस बीटा एफ। वैसे भी आप ये प्रूफ ना कहते, थीटा प्लस अल्फा एफ को हम इसके बराबर लिख रहे हैं, अल्फा मल्टीप्लाई करो, अल्फा नीचे मल्टीप्लाई करो, ये वाली टर्म बन गई एफ अल्फा प्लस। तो इसी तरह बीटा के साथ बीटा एफ बीटा प्लस, इस तरह। लेकिन जब हमारे पास थीटा प्लस गामा एफ आया, जब हमारे पास थीटा प्लस गामा एफ आया तो थोड़ी सी कंडीशंस चेंज हो गई, थोड़ी सी कंडीशंस चेंज हुई। ये सेम नहीं रहने वाला है ऐसे के ऐसा, क्योंकि यहाँ ये वाली पोजीशन भी हमारी चेंज होगी। जो ये वाली पोजीशन होती है ये चेंज हो रही थी ना, एफ गामा प्लस और एफ गामा माइनस, ये एफ अल्फा प्लस एफ अल्फा माइनस से कैसे आ रहे थे, डिफरेंट आ रहे थे। तो ये जो वैल्यू होती है गामा माइनस 1 एफ गामा माइनस, इसके बराबर होती है। तभी हमारी इस इनइक्वालिटी में गामा माइनस 1 और एफ इस तरह से आ रहा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, स्पेशली गामा वाला, क्योंकि हम इसे भूल सकते हैं, इसमें मिस्टेक कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारी बातें हो गई कुछ इसकी। इसके अलावा हम आगे चलते हैं और बात करते हैं 1 माइनस जेड एफ। हमारे पास एक आया 1 माइनस जेड एफ। इसका थोड़ा सा कैलकुलेट करना आप कि किस तरह होगा। ये कैलकुलेट करने की कोशिश करें
हमने 1 माइनस जेड को भी इस फॉर्म में भी तो लिखा था तब भी, या मैं डायरेक्ट लिखा दूं। इसकी फर्स्ट टर्म आती है, इसमें दो टर्म्स आती हैं एफ एल्फा माइनस, इसमें दो टर्म्स आती हैं एफ एल्फा माइनस, सेकेंड टर्म होती है माइनस गामा इनवर्स, माइनस गामा इनवर्स माइनस गामा इनवर्स गामा माइनस बीटा जेड एफ गामा प्लस, ये होती है इसकी टर्म। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है पर आपको याद रखना है। इसका प्रूफ देखने के लिए आप क्या करेंगे, वही RHS लेंगे और ये आपका निकल के आराम से आएगा, बिल्कुल इजी वे में निकल के आएगा ये। ठीक है, RHS लेके करके देख सकते हैं आप। अगला रिजल्ट, एक और रिजल्ट पे बात करते हैं। चलो ये तो आप बता देंगे, हमने पढ़ लिया है बीटा माइनस गामा प्लस 1 एफ, अभी पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। बस बीटा की जगह वहां क्या था, अल्फा था। क्या था, अल्फा। बीटा की जगह अल्फा था। जो हमने एक रिजल्ट पढ़ा था अभी यहाँ पे नीचे, उसमें क्या था, अल्फा माइनस गामा प्लस 1, उसे हम RHS से हमने प्रूफ भी करके देखा था, है ना। प्रूफ भी करके देखा था, क्या आ रहा था वहां पे हमारा अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा की जगह बीटा है, बीटा एफ बीटा प्लस माइनस गामा माइनस 1 एफ गामा माइनस, इस तरह हमने देखा था। वहां पे अल्फा था बीटा की जगह, तो हो सकता है बीटा के लिए भी पूछा जाए, अल्फा की जगह बीटा देके भी पूछा जाए। तो ये तो कुछ हो गए हमारे रिजल्ट हल्के हल्के से। इसके बाद हम बात करते हैं, अब ये तो आप नोट डाउन करें। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ लिमिटिंग केस, ऑप्शन दिए हुए होते हैं और उसमें हमें बताना होता है कि गोस हाइपरजोमेट्रिक या फिर हाइपरजोमेट्रिक जो फंक्शन है इसका लिमिटिंग केस लगाते हैं एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी वगैरह, तो कौन सा फंक्शन हमें ऑब्टेन होने वाला है। आपको याद होगा जब हमने हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, हमने e रेज टू पावर जेड को भी हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में लिखा था। 1 माइनस जेड रेज टू पावर माइनस 1 को भी लिखा था, 1 माइनस जेड रेज टू पावर माइनस अल्फा भी लिखी थी, 1 माइनस जेड रेज टू पावर एन भी लिखा था। तो वो सब कहाँ से आ रहे हैं, हमने उनका देख लिया डेरिवेशन, तो इस तरह आ रहे हैं। पर हमें डायरेक्ट फॉर्म में इस तरह भी पूछी जाए तो हम कैसे करेंगे, वो हम क्वेश्चंस कुछ, या हम लिमिटिंग केस के क्वेश्चन समझ के आप कर लेना, उन्हें याद रखना है। तो पहले ये नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अपना। चलते हैं आगे, टॉपिक है हमारा लिमिटिंग केस ऑफ गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। लिमिटिंग केस ऑफ गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट लिखें लिमिट अल्फा पोस्टमर सिंबल n अपॉन अल्फा रेज टू पावर n, या हम n, हाँ, की वैल्यू हमेशा, इसका लिमिटिंग केस कितना आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1, सॉरी, अल्फा टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे आता है। यहाँ पे आपको n r t u कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अल्फा को हम जब इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं, लिमिट अल्फा टेंड्स टू इन्फिनिटी, अल्फा पोस्टमर सिंबल n अपॉन अल्फा रेज टू पावर n की लिमिट 1 आती है। तो कैसे आती है ये हम देखना चाहते हैं। किस तरह देखेंगे, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अल्फा पोस्टमर सिंबल n को किस तरह ओपन करेंगे, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस n माइनस 1, इस तरह। अपॉन में है अल्फा रेज टू पावर n, ये मल्टीप्लाई में ही है, अल्फा इसमें डिवाइड किया, अल्फा, ये n टर्म्स है, अल्फा रेज टू पावर
n ही है तो हमने सबके नीचे एक एक अल्फा लगा दिया। अब हमें लिमिट लगानी है, इसकी लिमिट 1 आने वाली है, इसकी भी 1 आने वाली है, अल्फा टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले जा रहे हैं, अल्फा कॉमन ले ले सबसे, एक स्टेप और लिखते हैं, लिमिट अल्फा टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा अल्फा, अल्फा ऊपर नीचे से कॉमन लिया, 1/1 बाय अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बाय अल्फा डॉट डॉट, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना, ये हो गया 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। अब यदि अल्फा इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये वाली सारी टर्म 0 की तरफ जाने लगेगी, एंड 1 इंटू 1 सारे n टाइम्स 1 का मल्टीप्लीकेशन कितना आने वाला है 1, तो ये वाली लिमिट हमारी आती है 1। सेकंड हम बात करेंगे, तो इस तरह आप इजीली एग्जाम टाइम में भी कर सकते हैं। देखो समझाने की बात अलग है, यदि आप इसे माइंड में भी सोचते ओपन करके तो भी आपको ये आराम से कर पाते थे। तो एक बार तो ये पूछा गया है, इजीएस्ट क्वेश्चन है हमारा ये। एक आपको बताना है लिमिटिंग केस। अब इन्होंने हमारे जो हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन है इसी के ऊपर लगाया है। इन्होंने अब बीटा को इन्फिनिटी की तरफ ले गए हैं, अल्फा बीटा गामा z बाय बीटा, यहाँ पे हमारा z की जगह क्या है, z बाय बीटा, इसे आपको बताना है क्या बनने वाला है। तो इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसे ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन किया भाई हमने, हम ओपन कर रहे हैं इसे, लिमिट बीटा टेंडिंग टू इन्फिनिटी अल्फा समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी अल्फा पोस्टमर सिंबल n बीटा पोस्टमर सिंबल n गामा पोस्टमर सिंबल n n फैक्टोरियल z बाय बीटा रेज टू पावर n। अब देखिए ये वाला टर्म, ये वाली टर्म, ये टर्म और z रेज टू पावर n, ये तो एज इट इज, इसमें इसके अंदर लग कहाँ रही है लिमिट, बीटा, कहाँ पे लग रही है, बीटा पोस्टमर सिंबल n बाय बीटा रेज टू पावर n, इसकी लिमिट अल्फा और बीटा एक ही बात है, 1 आने वाली है, ये हमारा 1 बन जाएगा और हमारे पास बचेगा, लिमिट तो लगी चुकी है, तो समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी अल्फा पोस्टमर सिंबल n बाय गामा पोस्टमर सिंबल n z रेज टू पावर n बाई n फैक्टोरियल, और इसे हम लिखेंगे 1f1, क्या लिखेंगे, 1f1 अल्फा सेमीकोलन गामा एंड z। तो इसका आंसर हमारा ये आने वाला है लिमिटिंग केस। तो इस तरह आप इजीएस्ट इसे कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो हमारा फंक्शन अब हमें निकल के आया है, ये जो हमारा फंक्शन निकल के आया है कौन सा, 1f1 अल्फा सेमीकोलन गामा सेमीकोलन z, इसे ही कहते हैं कुमार्स कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। तो ये वाला हमसे पूछा जा सकता है ना। तो ये जो स्पेशल फंक्शन है, जैसे हमने गॉस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन पढ़ा तो हमने स्पेशल दिया था 2-1, m और n को 2-1, तो ये कुमर्स का है, कुमर्स कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, ये इसी पे हमारी कुछ लिमिट्स लगा के आ रहा है, तो इस फंक्शन को कहते हैं कुमर्स कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। क्या है, 1f1 अल्फा गामा z, अल्फा बीटा z ऐसे भी कर सकते हैं, पर ध्यान इतना रखना है एक पैरामीटर नोमिनेटर का है और एक पैरामीटर हमारा डिनोमिनेटर का है, यानी एक ऊपर लिखा जाएगा एक नीचे लिखा जाएगा, इतना हमें ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई हमारी। तो इस वाले जो ये फंक्शन है ना, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ओडी इसके लिए जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे हाइपरज्योमेट्रिक के लिए पढ़ी ना, इसके लिए भी पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन। हमने जनरल इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया गॉस के लिए, अब हम उसे कुमर्स के लिए भी पढ़ेंगे।
इसके लिए कुछ हल्का सा इजी वे में हो जाएगा, है ना। तो इसे नोट डाउन करें। नोट डाउन करें, फिर हम नेक्स्ट लिमिट पे या एक दो जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे बात करते हैं। तो इसी तरह हम तीसरा लिमिटिंग केस पढ़ते हैं। थर्ड, लिमिट गामा टेंडिंग टू इंफिनिटी 2f1 अल्फा बीटा गामा एंड गामा जेड। ये क्या बनेगा? वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, ये बनने वाला है 2f0 अल्फा बीटा जेड, ये बनने वाला है। तो कैसे बनेगा देखो, आप इसकी एलएचएस लेके इसे ओपन करो। लिमिट गामा टेंडिंग टू इंफिनिटी समीशन एन बराबर 0 टू इंफिनिटी अल्फा पोस्टमर सिंबल एन बीटा पोस्टमर सिंबल एन गामा पोस्टमर सिंबल एन एन फैक्टोरियल गामा पे पावर एन जेड रेज टू पावर एन, और लिमिट जब यहाँ लग रही है तो ये 1 बनने वाला है, तो ये एग्जैक्टली ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों ऊपर की तरफ होंगे। तो ये आप इजी वे में देख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लिमिट गामा टेंडिंग टू इंफिनिटी 1f1 1 गामा गामा जेड, इसके बारे में हमसे पूछा जाता है। इसके बारे में देखो, हाँ इसे ओपन करेंगे, कैसे होगा? लिमिट गामा टेंडिंग टू इंफिनिटी समीशन एन बराबर 0 टू इंफिनिटी 1 पोस्टमर सिंबल एन अपॉन गामा पोस्टमर सिंबल एन गामा रेज टू पावर एन एन फैक्टोरियल जेड रेज टू पावर एन। लिमिट इस पे लगेगी, ये कैसा हो जाएगा 1, ये क्या होता है एन फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल हो गया। बचा क्या? समेशन बराबर एन बराबर 0 टू इंफिनिटी जेड रेज टू पावर एन, और ये हम पढ़ चुके हैं, ये क्या बनाता है 1 माइनस जेड रेज टू पावर -1, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका भी हमने किया था, हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में इसे लिखा था हमने लिखा था इसे 1f0, शायद मुझे कंफर्म, हाँ इसे 1f0 लिखा था हमने, 1f0 फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या बन रहा था 1 माइनस जेड रेज टू पावर -1, इसे हमने ओपन किया था। कुछ इस तरह से हमारा ये एग्जाम्पल है। सेकंड, एक हमसे जो ई रेज टू पावर जेड वाला है ना, वो भी हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। जो हमारा ई रेज टू पावर जेड का है, ई रेज टू पावर जेड का कौन सा है? एक तो जो हमने किया है वही पूछ सकता है, दूसरा वो इस फॉर्म में भी पूछ सकता है। लिमिट गामा टेंडिंग टू इंफिनिटी 0f1 गामा जेड, तो ये ई रेज टू पावर जेड बन जाने वाला है ना। एक देखिए, एक वो इस तरह से भी पूछ सकता है इसे, यहाँ पे हमें यहाँ वाली जगह पे बीटा दे देगा, पहले ये वाला खाली छोड़ेगा 1f0, यहाँ पे दे देगा बीटा, जेड अपॉन बीटा कर देगा, है ना, तो भी ई रेज टू पावर जेड बनेगा। वो हमें क्या करना है, एग्जैक्टली इसे ओपन करके लिमिट लगा के देखना है क्या बन रहा है। ठीक है, तो हमें थोड़ी सी तो मेहनत उसमें करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा यदि इस एग्जाम्पल में कुछ इस तरह दे देता, लिमिट गामा टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ अल्फा गामा जेड, या फिर वो ऐसे कर देता अल्फा, छोड़िए 1, तो ये क्या बनता 1 माइनस जेड रेज टू पावर माइनस अल्फा, इस टाइप से बनता। दूसरा वो इसे ही इस तरह लिख सकता था, लिमिट बीटा टेंडिंग टू इंफिनिटी 2f0 अल्फा बीटा z बाय बीटा, तो ये भी हमारा यही बना देता। तो कुछ इस तरह से एक ही चीज के लिए हम अलग अलग फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, एक के लिए, है ना। तो हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि हम किस तरह कर रहे हैं।
तो आज की क्लास में हमने ये बातें कर ली, छोटे छोटे से हमने स्टार्टिंग में सिंबल्स पढ़ लिए, फिर लिमिटिंग केस ऑफ गॉस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ लिया कि लिमिटिंग केस में अलग अलग फॉर्म में ये कन्वर्ट होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कुछ भी बना सकता है। एक को लाने के लिए यही नहीं, बहुत सारे, जरूरी नहीं है वो 2F1 तक ही सीमित रहे, वो M और N में भी कर सकता है। इस तरह की चीजें है ना। तो जनरली तो वो 2 या 3 पैरामीटर के साथ ही खेल खेलता है एग्जामिनर हमारे जो क्वेश्चन है उसमें। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉमर्स वाला हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पढ़ते रहिए और चैनल को है ना सब्सक्राइब करके एक बार शेयर और कर देना आप लोग। तो आप लोगों को बताना जरूर कि समझ में कैसा आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।